So now points to remember. Vehicles like car, mob, scooters, motorcycle, etc., which are owned by us are called private property. ऐसी कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, जैसे कि व्हीकल्स हो गए, कार हो गया, स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गई या मॉप्ड हो गया, ये जो भी हमारे द्वारा खरीदे जाते हैं वो क्या होती हैं, सब प्राइवेट प्रॉपर्टी होती हैं। मोटरसाइकिल की स्पेलिंग होती है MOTOR। सही कर लेना है यहाँ से। ओके, ई टिकटिंग सेव अस फ्रॉम द ट्रबल ऑफ स्टैंडिंग इन लॉन्ग क्यूज। ई टिकट जब भी हम बुक करते हैं, ये हमें किससे बचाता है, लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने से हमें बचाता है। जब भी हम ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो हम लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने से बच सकते हैं। कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ कॉइन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स। डिफरेंट अलग अलग कंट्री के कॉइन का कलेक्शन करना और उनके बारे में पढ़ना, ये क्या होता है, न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI इज द चीफ बैंक इन इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI क्या है, एक मुख्य बैंक है इंडिया का, मीन्स एक मेन बैंक है जो कि सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है। वी नीड अ पासपोर्ट टू विजिट इन फॉरेन कंट्री। हमें किसकी ज़रूरत होती है फॉरेन कंट्री जाने के लिए, पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। ओके, सो नाउ टर्न द पेज एंड ओपन पेज नंबर 117 ऑफ योर बुक। एक्सरसाइजेस करते हैं हम। फर्स्ट इज इट इज़ अ पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे पब्लिक यूज़ कर सकती है, कोई भी यूज़ कर सकता है, वो होता है बस, स्कूटर या साइकिल। तो हमारा आंसर होगा बस। सेकेंड इज देयर आर डैश लायंस इन अवर नेशनल एम्बलम। हमारे नेशनल एम्बलम में कितने लायन होते हैं, 4। लेकिन हमें फ्रंट से कितने लायन देखने को मिलते हैं, 3। तो हमारे वैसे तो लायन 4 होते हैं, तो हमारा आंसर होगा 4। पिक्चर ऑफ दिस ग्रेट पर्सनैलिटी इज प्रिंटेड ऑन इंडियन नोट्स। तो कौन सी ग्रेट पर्सनैलिटी है जिसकी पिक्चर इंडियन नोट्स पर छपी होती है, वो है गांधी जी। वी कैन ट्रैवल बाय मेट्रो यूजिंग डैश। हम मेट्रो से ट्रैवल कर सकते हैं किसका यूज़ कर टोकन, स्मार्ट कार्ड या बोथ 1 और 2। तो हम बोथ का यूज़ कर सकते हैं, टोकन का भी यूज़ कर सकते हैं और स्मार्ट कार्ड का यूज़ भी कर सकते हैं। 4 पाइस मेड 1 आना। 4 पाइस मिलकर क्या बनाते हैं, एक आना बनाते हैं। क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे। नाउ राइट द नेम्स यूज ऑफ द फॉलोइंग। टिकट्स बॉट ऑनलाइन आर कॉल्ड डैश। जो टिकट ऑनलाइन बुक किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ई टिकट्स बोलते हैं। सेकेंड इज द करेंसी ऑफ इंडिया इज, इंडिया की करेंसी क्या है, इंडियन रुपी। द चीफ बैंक ऑफ इंडिया इज RBI। मुख्य बैंक कौन सा है इंडिया का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, वर्ड रिटन ऑन द बेस ऑफ नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम के बेस में नीचे की तरफ कौन सा वर्ड लिखा होता है, सत्यमेव जयते। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अ प्लेस वर अ कॉइन इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी जगह जहाँ पर सिक्के बनते हैं, कॉइन बनते हैं, मिंट। उस जगह को क्या कहते हैं, मिंट बोलते हैं। स्टडी ऑफ कॉइन्स डैश। कॉइन्स की स्टडी को क्या बोला जाता है, न्यूमिस्मैटिक्स बोला जाता है, न्यूमिस्मैटिक्स। ओके, नाउ टर्न द पेज एंड ओपन पेज नंबर 118। होप सभी को समझ में आए होंगे एक्सरसाइज एंड नेम्स यूजेस। ओके, फोर्थ इज ड्रॉ रेलवे टिकट इन द गिवन स्पेस। इट शुड गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जब भी आपने देखा हो रेलवे टिकट या आपके पास हो, तो आप यहाँ पर उसे ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बारे में इन्फो दे सकते हैं कि वो उस पर क्या क्या रिटर्न होता है। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द करेंसीज ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड गिवन बिलो। फिफ्थ पे हमें नेम्स लिखने हैं करेंसी के डिफरेंट
कंट्री में कौन कौन सी करेंसी यूज़ होती है। जैसे यूएसए में, अमेरिका में कौन सी करेंसी यूज़ होती है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। यूएसए मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट डॉलर यूज़ होते हैं। सेकेंड इज़ दुबई। दुबई में क्या होता है, यूएई दिरहाम बोला जाता है करेंसी को। जैसे इंडिया में इंडियन रुपीज़ बोला जाता है, वहाँ पर यूएई दिरहाम बोला जाता है। यूरोप में करेंसी को यूरो बोलते हैं। जापान में जापान की करेंसी को जापानीज़ येन बोलते हैं। इस तरीके से काफ़ी सारे कंट्रीज़ की अलग अलग करेंसी होती है और उनका अलग अलग नेम होता है। ओके, नेक्स्ट इज़ यू मस्ट हैव हेयर्ड अबाउट फेक नोट्स। आपने फेक नोट मतलब नकली नोट के बारे में सुना तो होगा ही। दे आर हार्मफुल फॉर आवर इकोनॉमी। ये हमारी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ख़राब होते हैं। वी शुड चेक द नोट्स वेदर इट इज़ फेक और नॉट वाइल टेकिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। हमें नोट को जब भी लेते हैं किसी से तो उसे अच्छे से चेक करना चाहिए कि वो नकली तो नहीं है, और अगर वो नकली है तो हमें किसी भी अजनबी से उसे नहीं लेना चाहिए। होप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा, पेइंग फॉर ट्रैवल। अगर आप लोग को कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।